राजू ने शहर में एक सस्ता किराए का कमरा लिया, जो सुनसान इमारत की तीसरी मंजिल पर था। मकान मालिक ने चेतावनी दी, कमरे में रखी लोहे की पेटी को कभी मत खोलना। राजू ने ध्यान नहीं दिया। एक रात बिजली चली गई। अकेलापन और डर के बीच उसने वह पेटी खोल दी। अंदर तंत्र मंत्र के सामान और काले धागे में लिपटी एक सूखी कटी उंगली थी। जैसे ही उसने उंगली को छुआ, कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक डरावनी छाया प्रकट हुई। छाया बोली, अब तू मेरा है। राजू की आंखें पलट गईं, उसके मुंह से अजीब आवाजें आने लगीं। अगले दिन कमरा खाली था, पर दीवार पर लिखा था, एक और मिल गया। अब जो भी उस कमरे में जाता है, वापस नहीं आता। वो कमरा अब खुद शिकार ढूंढता है, हर रात। राजू ने शहर में एक सस्ता किराए का कमरा लिया, जो सुनसान इमारत की तीसरी मंजिल पर था। मकान मालिक ने चेतावनी दी, कमरे में रखी लोहे की पेटी को कभी मत खोलना। राजू ने ध्यान नहीं दिया। एक रात बिजली चली गई। अकेलापन और डर के बीच उसने वह पेटी खोल दी। अंदर तंत्र मंत्र के सामान और काले धागे में लिपटी एक सूखी कटी उंगली थी। जैसे ही उसने उंगली को छुआ, कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक डरावनी छाया प्रकट हुई। छाया बोली, अब तू मेरा है। राजू की आंखें पलट गईं, उसके मुंह से अजीब आवाजें आने लगीं। अगले दिन कमरा खाली था, पर दीवार पर लिखा था, एक और मिल गया। अब जो भी उस कमरे में जाता है, वापस नहीं आता। वो कमरा अब खुद शिकार ढूंढता है, हर रात।